मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 और 2 दोनों में धांधली हुई है। और उस समय चूंकि माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर थे, इसलिए अतुल प्रसाद सर पर भी जांच होनी चाहिए। तो भैया बोलते थे उनको, आप कह रहे हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए। भैया के अगर हमारे बाबूजी भी कोई रहे ना और गलत करे तो मैं उनके विरुद्ध बोलूंगा। जब मैं मरता रहूंगा तब भी अभ्यर्थियों के लिए बोलूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं गुरु हूं। अगर मैं नहीं बोलूं तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से मेरा गुरु होना अभिशाप होगा। जब आप ट्वीट किए थे और थर्ड में चोट्टा सब पकड़ा ही गया तो सप्लीमेंट्री देने में क्या दिक्कत है आपको? सप्लीमेंट्री दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए 2024 लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, हर जगह सारे लोग बिजी हैं चुनाव में, चुनावी माहौल बनाने में। लेकिन हम बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में, और उनके पास आ गए हैं जो हमेशा अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते हैं। गुरु रहमान सर, दरोगा गुरु रहमान। तो क्या आप भी बोलिएगा कि 1 और 2 में भी घपला हुआ है, 1 और 2 में भी घोटाला हुआ है? अतुल प्रसाद पर जांच करिए। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बोल दूं कि जो 3 में घोटाला हुआ वो जग जाहिर हो गया, पकड़ा भी गया। लोग मास्टरमाइंड जिसको माने, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी नहीं पकड़ा गया है। और इस नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 और 2 दोनों में धांधली हुई है। और उस समय चूंकि माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर थे, इसलिए अतुल प्रसाद सर पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तब तक दूध का दूध। तो भैया बोलते थे उनको, आप कह रहे हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए। भैया के अगर हमारे बाबूजी भी कोई रहे ना और गलत करे तो मैं उनके विरुद्ध बोलूंगा। पिताजी भी रहे तो पिता भी रहेगा तो बोलूंगा क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी की बात है। भाई, आप टीचर की बहाली कर रहे हैं, अच्छे टीचर की व्यवस्था कर रहे थे, और उसमें इतनी बड़ी धांधली। लोग पूछता था गांधी मैदान में, लोग किसी न्यूज वाले ने पूछा तो कुछ का कुछ जवाब दे रहा है लोग, और उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। इतने नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे थे। तो इतने टफ परीक्षा में अगर इस तरह के लोग का होता है, और उसके साथ ही साथ जब 30 में आपको स्पष्ट हो गया कि धांधली हुई है, तो निश्चित रूप से 1 और 2 में भी धांधली हुई है। और इसके लिए निश्चित रूप से माननीय अतुल प्रसाद सर का जांच होना चाहिए। दावा ठोक के आप कह रहे हैं कि TRE 3 में अगर ऐसा घपला हुआ है, ऐसा वायरल हुआ है, तो 1 और 2 में भी होगा। ऐसे ठोक के कैसे कह सकते हैं? अरे क्यों नहीं होगा भाई? जब सेम प्रेस से सिपाही का क्वेश्चन छपता है और वो आउट होता है, सेम प्रेस से 1 का 2 का क्वेश्चन छपता है, तो और सेम प्रेस से 3 का छपता है, और उसी प्रेस से 3 वाला भी पकड़ा जाता है और सिपाही वाला भी पकड़ा जाता है। तो 1 और 2 में कैसे नहीं हो सकता है? आप दावा के साथ कहिए कि कैसे नहीं हो सकता है। तो उस प्रेस को ही अतुल प्रसाद क्यों देते थे? हमेशा जो विभाग है, आयोग है, हमेशा उसी प्रेस को क्यों देते? सोचने का विषय है, क्या कारण है, क्यों देते थे? इस पर जांच होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कमर कसे हुए हैं, आर्थिक अपराधिकाई भी कमर कसी हुई है। लेकिन अभी जिसको कहा जा रहा मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, मास्टरमाइंड अभी नहीं पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड कोई और है जिस पर नजर डालने की जरूरत है। मास्टरमाइंड की जब भी बात आती है ना, तो लोग कहते हैं कि नेता जो बड़े बड़े हैं वो भी इन्वॉल्व है, और बड़े बड़े कोचिंग वाले जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व। 100% मैं तो शुरू से कह रहा हूं, बड़े बड़े कोचिंग वाले, बड़े बड़े नेता अधिकारी के साथ के बिना ये संभव ही नहीं। कभी भी किसी को भी उठा के पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल 100% ये बुलाया जाएगा तो बिहार के छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। अगर किसी को बुलाया जाता है जिस पर संदेह हो, और जिस पर संदेह नहीं भी है, अगर लगता है कि इस तरह का बात है, तो आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि उसको बुला के पूछे। मैं तो कह रहा हूं कि अब इसका 1 और 2 का सीबीआई जांच हो। सीबीआई 1 और 2 में लेकिन लाखों लोग नियुक्त होते हैं, तो वो लाखों लोग अभी पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो उनको क्या नौकरी से हटा देना चाहिए? अगर गलत है तो 100% हटा देना। जांच कैसे होगा कि वो सही है कि गलत? बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आपको जो पकड़ाया है, जो लोग पकड़ाए हैं, उनसे पूछा जाए कि 1, 2 में किया है कि नहीं। वो सारे लोग जब स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, कोई गुप्ता नाम का लड़का आया था, वो बोल रहा था कि इसमें हुआ है, उसमें हुआ है, नीट में भी होने जा रहा है, जेल में भी रह के लोग करा देगा। तो निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि इसमें भी हुआ है। 1 और 2 में भी लाखों लोग जो नियुक्त हुए हैं, उसमें भी हजारों लोग गलत हैं, उसमें भी गलत है। तो मतलब कि नीतीश कुमार गलती से दे दिए, जो धांधली किए, जो चोरी किए, उनको नियुक्ति। नीतीश कुमार को क्या पता है कि कौन चोरी करके आया, कौन डकैती करके आया? मुख्यमंत्री है, उनको कुछ पता नहीं। उनको मुख्यमंत्री ये जांच नहीं करता कि क्वेश्चन कहां ले जाना है, कहां ले आना है। ये आयोग का काम है। आयोग ने जो काम किया है, आयोग पर जांच। आयोग को इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब कि सीधा के सीधे अतुल प्रसाद
अध्यक्ष है, सचिव है, जो भी अधिकारी है, बीपीएससी का ही अधिकारी से मिला हुआ है। ये मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बीपीएससी का अध्यक्ष हो, सचिव हो या कोई अधिकारी मिला हुआ है। बिना मिले ऐसा संभव नहीं। ईओयू बड़े बड़े अधिकारियों से जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, बीपीएससी आयोग में घुस घुस के पूछताछ कर रही है। ये बताइए कि ईओयू सक्सेस होगी, बल्कि उनको देखिए, आर्थिक अपराध इकाई पर हमको आंख मूंद के विश्वास है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने आज तक जो भी कदम उठाया है वो अपने अंजाम तक पहुंची है। अब रही कि बड़ा घड़ियाल कौन है, और उस घड़ियाल को पकड़वाने में माननीय मुख्यमंत्री कहां तक उसको छूट दे रहे हैं। अगर छूट दे देते तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई छूट देंगे कि चुप रहेंगे? मुझे लगता है छूट देंगे। अच्छा, ये जो चुनावी माहौल है, सब लोग चुनाव में व्यस्त है, आप अभी भी अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए एकदम बोले जा रहे हैं। जब मैं मरता रहूंगा तब भी अभ्यर्थियों के लिए बोलूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं गुरु हूं। अगर मैं नहीं बोलूं तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से मेरा गुरु होना अभिशाप होगा। तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा था, बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। और जब तक सच का सच सामने नहीं आता है, शिक्षा मंत्री के पास आपकी जो बच्चियां हैं वो पहुंच रही हैं, वो कह रही हैं जाके कि सप्लीमेंट्री दीजिए। उनका कहना है कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया, क्योंकि सुशील मोदी ने कहा था, सब लोग ने कहा था, वो बात की बात है कि सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, टीआरई 3.0 होगा। लेकिन टीआरई 3.0 में जो हुआ वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। अब लोगों का डिमांड है कि जब टीआरई 3 रद्द हो गया तो अब सप्लीमेंट्री दी। देखिए, सप्लीमेंट्री हमारे बच्चियों का और बच्चों का ये डिमांड नहीं था। आपने पहले निकाला था कि इतना सप्लीमेंट्री देंगे, याद है आपको? याद है, इतना पूरक देंगे, ट्वीट किए थे। जब आप ट्वीट किए थे और थर्ड में चोट्टा सब पकड़ा ही गया, तो सप्लीमेंट्री देने में क्या दिक्कत है आपको? सप्लीमेंट्री दीजिए, ये हजारों बच्चों की बात। इतना जरूरी है सप्लीमेंट्री? 100% जरूरी है बेचारों के लिए। एक तरफ आप जांच भी बोल रहे हैं, एक तरफ सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री दीजिए, सप्लीमेंट्री देके चेक कीजिए, उसका भी चेक कीजिए क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। क्योंकि ये गलत हुआ है, बच्चों के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। एज रिलैक्सेशन वाली बात जो मैं कह रहा था, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो बहुत लोग अभी इस बार हट गया होगा, तो अगली बार बैठने पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 1-2 का जांच, वो भी सीबीआई से जांच हो। अगर आर्थिक अपराध इकाई इसमें बहुत दूर, जिसका भी नाम आ गया उसके साथ क्या किया जाए? उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके वो सारा दंड दिया जाए जो माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पारित करके कराया है। जो बोला था 1 करोड़, फिर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। बुरा, आखिरी सवाल है, बुरा कितना लगता है कि सारे लोग चुनाव में हैं और शिक्षक अभ्यर्थी घर में रो रहे हैं कि हमारा काश भला हो जाता? देखिए, बुरा किसे नहीं लगेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, हर माली अगर कोई फूल लगाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि फूल खिले। तो अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसके बच्चे पास करें। और उस परिस्थिति में इस तरह के धंधेबाज लोग शामिल हो जा रहे हैं, चाहे जिसके सहयोग से हो, अध्यक्ष के सहयोग से हो, सचिव के सहयोग से हो, राजनेता के सहयोग से हो या अधिकारी के सहयोग से हो, तो निश्चित रूप से कुठाराघात है, छात्रों पर कुठाराघात है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को सजग होना ही पड़ेगा। चुनाव चाहे कुछ हो, लेकिन ये सजग हो, क्योंकि जिस देश के बच्चे ऋण विहीन पैदा होंगे उस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। और बिहार की जहां तक बात हम लोग कहते हैं, बिहार में जितना स्तर से शिक्षा सुधरा है, बच्चों के लिए जो माननीय नीतीश कुमार ने जो किया है, अगर वो करने के बावजूद भी अगर डकैती हो जाती है तो ये गलत है। इसलिए सब अधिकारियों की गलती रहती है, सब अधिकारी की भी गलती रहती है और राजनेताओं की भी गलती रहती है, बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं की भी गलती इसमें। कोचिंग माफिया को लगातार बोलते रहते हैं, आप भी कोचिंग वाले हैं, आपको नहीं डर लगता कि कोई आपको बोल देगा कल को, तो क्या करिएगा? हमको बोल, चाहे जांच करे भैया, जांच करे। नहीं तो आप हमेशा बोलते हैं कि कोचिंग वाले, तो आप भी गुरु हैं, तो मान लीजिए कल कोई बोल दिया कि वो भी तो है गुरु, उनको बोलिए। हाँ, बुलाइए हमको। हमको बुलाइए, हम पैदल चले जाएंगे अगर हमको सवारी नहीं मिलेगा तो। बुलाइए, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे और बता देंगे क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। जो आदमी कभी पीटी पास नहीं किया हो, वो आदमी आईएएस बना देता है, बीपीएससी क्वालिफाई करा देता है, टीचर में रिजल्ट दिवा देता है। तो जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। गुरु रहमान तैयार है, डंके के चोट पर तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री, आपसे अनुरोध है कि जितने चोर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आपको अध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी हो, उसको कड़ा से कड़ा सजा दीजिए। आपके कार्य को हम लोग ग्रेट सैल्यूट करें। चलिए, देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। सारे लोग चुनाव में बिजी हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करने के लिए हमेशा सीना ठोक के गुरु रहमान जो है वो खड़े हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अतुल प्रसाद की जांच कह रहे हैं, 1 और 2 की जांच कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, विश्लेषण को लेकर धन्यवाद।